और चलिए बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर चौमू में हुआ है बड़ा हादसा। बच्चों से भरी स्कूल बस निर्माणाधीन पुलिया में घुसी है। बस में करीब 30 से अधिक बच्चे सवार रहे हैं। करीब 6 बच्चों के घायल होने की सूचना है। हादसे के दौरान स्कूली बच्चों में चीख पुकार मच गई मौके पर। हादसे में बस ड्राइवर और एक शिक्षक भी हुआ है घायल। चौमू के नेशनल हाईवे 52 भोजलावा कट के पास ये हादसा हुआ है। बस पर लिखा हुआ सारांश करियर इंस्टीट्यूट का नाम है। सूचना पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। शिक्षा विभाग ने अवकाश घोषित किया है। अवकाश होने के बाद भी नियमों को दरकिनार कर संचालित हो रही थी स्कूल। तो चौमू में नेशनल हाईवे 52 भोजलावा कट के पास ये हादसा हुआ है, जहां बच्चों से भरी हुई स्कूल बस निर्माणाधीन पुलिया में जा घुसी। 30 से अधिक बच्चे सवार रहे और 6 बच्चों के घायल होने की सूचना है। ड्राइवर और शिक्षक के भी घायल होने की जानकारी है। आपको जानकारी दें कि शिक्षा विभाग ने 26 दिसंबर से अवकाश घोषित किया हुआ है। ऐसे में अवकाश होने के बावजूद भी स्कूल संचालित हो रहे हैं। और फोन लाइन पर सुशांत पारीक, इनपुट एडिटर, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सुशांत, ये हादसा कैसे सामने आया, इसको लेकर क्या जानकारी है? और क्योंकि खबर ये भी है कि 26 दिसंबर से अवकाश घोषित था, बावजूद इसके स्कूल संचालित हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बहुत गंभीर मामला है और जिस तरह से बस की स्थिति अभी हम देख रहे हैं, बताया गया है कि धुंध जो थी, कोहरा ज्यादा था और निर्माणाधीन जो पुलिया है उसके कट को वो देख नहीं पाया और बस जो है सीधा उसमें जाकर टकराई। बस के आगे का हिस्सा देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार हुई है। और बस में 30 के आसपास बच्चे थे। चीख पुकार बच गई और उस भगदड़ में जो टक्कर हुई है उसमें भी कुछ बच्चों की घायल होने की खबर है। 7-8 बच्चों को चोटें आई हैं। पास के हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया है और बस का ड्राइवर जो एक टीचर भी उसमें बताया जा रहा था, उसको चोट लगी है। हालांकि कोचिंग संस्थान का बाहर जो है लोगो लगा हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि या संभवतः किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ले जाया जा रहा था। अवकाश होने के बावजूद अगर स्कूल संचालित हो रहा है तो ये वाकई गंभीर मामला। हालांकि पहली कोशिश अभी प्रशासन की और चिकित्सकों की है कि घायल बच्चों का इलाज किया जाए। उसके बाद फिर एसडीएम और एडीएम जो है इस मामले की जांच करवाएंगे। 6 बच्चे करीब घायल हुए हैं सुशांत, उनकी क्या कंडीशन है? देखिए, चोटें आई हैं उन्हें मनी, और चोटें आई हैं। अभी उनका प्राथमिक उपचार हो रहा है। अभी जो जानकारी है बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन गंभीर चोटें जरूर हैं बच्चों को और अभी तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। थोड़ी देर बाद अपडेट आएगा, डॉक्टर बताएंगे कि बच्चों की स्थिति क्या है। और इस लापरवाही पर स्कूल संचालक क्या कह रहे हैं? मनी, स्कूल संचालक अभी इस मामले में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि बड़ी लापरवाही है, बड़ी चूक है और खास तौर पर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। हमने 1-2 दिन पहले भी इस तरह की खबरें दिखाई थी कि कैसे सरकार ने जब इस मौसम में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए। सरकार जो शीतकालीन सत्र है उसकी छुट्टियां चल रही हैं 26 तारीख से, और उसके बावजूद अगर बच्चों को पढ़ाई के नाम पर इस तरीके से इस ठंड में अगर स्कूल ले जाया जा रहा है। उसके बाद दूसरा जो बड़ी मार वो मौसम की है, क्योंकि राजस्थान में पिछले 2-3 दिनों से लगातार धुंध है, कोहरा है, बारिश हो रही है और इसी वजह से जो ये अभी निर्माणाधीन पुल बन रहा था चौमू इलाके में, उसमें टक्कर लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही, चूक है और किस तरह से सरकारी आदेश होने के बाद भी अगर प्राइवेट स्कूल इस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक्शन होगा, इसमें दो राय नहीं है। शिक्षा मंत्री कुछ जब आदेश दे चुके हैं, वो कह भी चुके हैं कि स्कूल संचालित नहीं होने चाहिए, तो फिर ये स्कूल संचालित क्यों हो रहे थे? स्थानीय प्रशासन है, उनकी भूमिका, पुलिस डिपार्टमेंट खासतौर पर इस तरीके से जब बसें चल रही हैं, बहुत सारी बसें ऐसी भी हैं मनी जो राजस्थान में बिना परमिट के भी चल रही हैं, तो ये कोचिंग की जो बस है वो स्कूल के लिए किस तौर पर काम में ली जा रही थी, क्या किसी और किसी कोचिंग संस्थान के लिए बच्चों को ले जाया जा रहा था, ये सारे विषय हैं जो अभी स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता थी प्रशासन की, मौके पर जो तमाम अधिकारी जुटे हैं उनकी कोशिश है कि बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। अच्छा सुशांत, अभी रिसेंटली हमने खबर भी चलाई थी कि कई बसों को डिफॉल्टर घोषित किया गया। कई ऐसे बसें थी जिसके पास परमिट नहीं थे, लाइसेंस नहीं थी, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल मनी, ये राजस्थान में केवल जयपुर या चौमू की बात नहीं, पूरे राजस्थान के ये हालात हैं। अग्निकांड में हमने देखा था जो बस वहां पर जली थी उसका परमिट 4 महीने पहले निरस्त हो चुका था, खत्म हो चुका था, उसके बावजूद रिन्यू नहीं कराया गया। बहुत सारी ऐसी बसें हैं राजस्थान में जो खराब हालत में हैं,
परमिट रिन्यू नहीं होता या फिर नियमों की पालना प्रॉपर तरीके से उनकी नहीं हो पाती है। जो कल सीएम ने बैठक ली है उसमें इस बात को भी ताकीद किया गया था अधिकारियों को और इस बात के दिशा निर्देश दिए गए कि अभियान चलाया जाए। जो अवैध रूप से बसें चल रही हैं, बड़े वाहन चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए या फिर जिस तरह से हम हाईवेज पर देखते हैं बहुत ओवर स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, अवैध पार्किंग होती है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अब राजस्थान में डिपार्टमेंट जो है वो अभियान के जरिए ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, शुक्रिया आपको सुशांत पारेख तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी जो प्रायोरिटी पे रखा गया है वो ये कि बच्चों को जल्द से जल्द जो है इलाज मुहैया कराया जाए, उनका उपचार कराया जाए, क्योंकि 6 बच्चे बताए जा रहे हैं करीब जो इस हादसे में घायल हुए हैं। तो बस में करीब 30 से अधिक बच्चे सवार हैं और जैसे ये हादसा सामने मौके पर चीख पुकार मच गई। करीब 6 बच्चे जिनके घायल होने की जानकारी सामने आ रही है और इस हादसे में बस ड्राइवर और एक शिक्षक भी हुआ है घायल। तो चौमू के नेशनल हाईवे 52 बोजलावा कट के पास की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। निर्माणाधीन पुलिया में ये बच्चों से भरी स्कूल बस जा घुसी। तो बड़ी लापरवाही स्कूल संचालक के सामने आ रही, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अवकाश घोषित किया हुआ था 26 तारीख से, यानी कि कल से, बावजूद इसके स्कूल संचालित हो रहे हैं। हालांकि अब तक स्कूल संचालक का इस पर कोई स्टेटमेंट, कोई बयान अब तक सामने नहीं आया कि आखिर क्यों संचालित हो रहे हैं स्कूल जब अवकाश घोषित किया हुआ शिक्षा विभाग ने। तो करीब 6 बच्चों के घायल होने की जानकारी है। बच्चों से भरी हुई स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। निर्माणाधीन पुलिया में ये बस जा घुसी जिसमें 30 बच्चे सवार रहे और करीब 6 बच्चे बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। इनमें घायलों में एक शिक्षक भी शामिल हैं और जो बस चालक है वो भी शामिल है। तो ये नेशनल हाईवे 52 की घटना है ये, जहाँ ये हादसा सामने आया। आप देख पा रहे हैं सफ़ेद रंग की, दरअसल पीले रंग की बस जिसमें 30 से अधिक बच्चे स्कूल के सवार रहे हैं। निर्माणाधीन पुलिया में जाकर ये बस जा घुसी और इस हादसे में करीब 6 बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं। घायलों में एक टीचर भी है और ड्राइवर भी शामिल है। तो प्राथमिकता भी यही है पुलिस की कि जो बच्चे घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज कराया जाए। बोजलावा कट के पास हादसे की तस्वीर आपके सामने है। तो बस में करीब 30 से अधिक बच्चे सवार रहे हैं और जैसे ही यार वीडियो नहीं चालू किया। ये जो बस है ये 22 साल पुरानी बस है और इसके अंदर भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन ये बताना चाहता है कि इसके बारे में शासन प्रशासन को बार बार लेटर लिखा गया। और आज सुबह सुबह इधर से जब मैं जा रहा था चूरू तो रास्ते के अंदर ये बस, जब स्कूलों की छुट्टी है तो ये बस कहाँ जा रही थी, पहले इसकी तहकीकात जांच होनी चाहिए। इसके अंदर एक व्यक्ति की डेथ हुई है जो अध्यापक थे, बच्चे सारे घायल हुए हैं, करीब 4-5 बच्चे घायल हुए हैं। एम्बुलेंस लेके गई है, पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। घटना इतनी घट गई है, रोज रोड एक्सीडेंट में 35 आदमियों की डेथ होती है, कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। और ताजा दूसरी और घटना घट गई है और स्कूल की बच्चे देखो बराबर जा रही है। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या कारण है। एक तरफ कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि 5 तारीख तक छुट्टी है, दूसरी ओर स्कूल की बसें जा कहाँ रही है। इस बात